नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्यूटी न्यूज और आपके साथ मैं हसन। ड्यूटी न्यूज में आज हम बात करेंगे टॉक विद टॉपर्स। टॉक विद टॉपर्स में हमारे साथ मौजूद हैं आलम। आपने 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कहाँ से की? सर मैंने ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर ड्यूटी ज्वाइन की थी। मैंने सर रेगुलर कोर्स किया 1 साल का और प्लस एंट्रेंस कोर्स था उसी में था। 8th रेगुलर और 9th एंट्रेंस, मतलब 8th बेस आपने ड्यूटी सोसाइटी से ही बनाया था अपना, उसके बाद 9th एंट्रेंस में गया। बहुत अच्छी बात। तो बेटा आपने 8th रेगुलर भी ड्यूटी से की और उसके बाद 9th एंट्रेंस के कौन से बैच में थे? सर मैं थर्ड बैच में। आलम बेटा आपके 9th एंट्रेंस में कितना स्कोर रहा था? सर मेरा 81 मार्क्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स है बेटा। किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी आलम? सर मुझे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बेटा ड्यूटी सोसाइटी के टीचिंग मेथड को लेकर आप कुछ बताना चाहोगे कि ड्यूटी सोसाइटी का टीचिंग मेथड किस तरह से था? सर ड्यूटी सोसाइटी का टीचिंग मेथड है वो यूनिक है और एक सरल है। मतलब स्टूडेंट्स को इजी वे में वहाँ पर समझाया जाता है। अच्छा। स्टूडेंट्स को मतलब वहाँ से डाउट्स भी फिर डाउट सेशन होता है, रोज आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। टीचिंग मेथड ड्यूटी सोसाइटी का बहुत अच्छा है, इजी वे में समझाते हैं और हैंड टू हैंड डाउट्स पूछते हैं। आपको जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो टोटल कंक्लूजन है ड्यूटी का जो मतलब टीचिंग मेथड है वो बेस्ट है, एकदम बढ़िया है, इजी वे में समझाते। अच्छा बेटा आलम, आपने ड्यूटी सोसाइटी में कोचिंग की थी तो उसके साथ साथ आपने वीकली टेस्ट भी दिए होंगे, आपने टेस्ट सीरीज भी दिया होगा, आपने स्टडी मटेरियल से स्टडी भी की होगी। तो बेटा इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपकी प्रिपरेशन जो हुई तो वो किस तरह से हुई? इस सारी चीज़ों से आपको क्या बेनिफिट मिला उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। सर जब मैं ज्वाइन किया था तो सर उस समय मेरा मैथ भी बहुत वीक था, लेकिन ड्यूटी सोसाइटी के मॉड्यूल जो सर एकदम मेरा जिससे बेस मजबूत हुआ और सर ड्यूटी सोसाइटी में क्वेश्चंस वो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड थे और हाई लेवल के सब तरह का क्वेश्चन था। ड्यूटी सोसाइटी का मॉड्यूल जो है वो आपको एक बेस भी तैयार करता है और एडवांस लेवल के लिए बताता है, मतलब आपको एकदम परफेक्ट गोल में लेके रहता है। बेटा आलम, आपका आगे का अब फ्यूचर प्रोग्राम क्या है? आप क्या बनना चाहते हो, किस तरह से बनोगे, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सर मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मैथ है, लेकिन मेरा पैशन इधर मार्केटिंग की तरफ है। मैं ज़रा एक वेल नोन बिजनेसमैन तो इंशाल्लाह बिजनेसमैन बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपका ड्यूटी सोसाइटी में एडमिशन कराया, तो आपके पेरेंट्स क्या खुश हैं ड्यूटी सोसाइटी को लेकर के? आपका ड्यूटी सोसाइटी में रहने के बाद सिलेक्शन हो गया था, क्या खुश हैं आपके गार्जियंस? जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि गार्जियंस किस तरह से कहते हैं कि मैं ड्यूटी सोसाइटी में एडमिशन कराया तो सक्सेस रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जब मैं आया था तो उससे पहले मुझे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा बेस बहुत कमजोर था। लेकिन फिर पापा जी मुझे बोल रहे थे कि अब जाओ ड्यूटी सोसाइटी बेस्ट है। तो मैं यहाँ के देखा कि शुरू के महीने में तो मुझे लगा और मेरा थोड़ा बेस कमजोर रहा, लेकिन बाद में मॉड्यूल्स और ड्यूटी सोसाइटी जुड़ने के बाद मेरा एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहा और मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं सिलेक्शन दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बेटा। आपके हिसाब से कितने आवर्स सेल्फ स्टडी करनी चाहिए अपनी क्लास के बाद? सेल्फ स्टडी कितने आवर्स करना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट को करना चाहिए कि आप जो है एंट्रेंस क्वालिफाई कर सको, उसके बारे में बताओ। सर स्टडी सर 8 आवर्स सेल्फ स्टडी एकदम ठीक है सर, जिसमें सर आपको 8 आवर्स बिल्कुल सर मतलब ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर सर बिल्कुल मतलब फुल्ली आपको पैसन मानना पड़ेगा कि वो मेरा पैसन है, तब 8 आवर्स में आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पढ़े तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रहिए। किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए मेन चीज़ यही है कंसिस्टेंसी, और आप अपने पैन से मतलब जो पैसन है आपका उसे लव करें और मतलब उसको चाहे तब आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। बेटा 8 आवर्स में जो है वो किस तरह से डिवाइड करना है, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। सर उर्दू जो है वो सर
1 आवर एकदम परफेक्ट है ठीक है। सर। जो मतलब सुबह के समय है वो आपकी मर्जी, आप जैसे बनाएं। वो अपनी मर्जी है कि आप कौन से टाइम पढ़ रहे हो, जी सर। लेकिन 8 आवर्स में किस तरह से मैनेज करना है वो बताओ। जी सर। सर जिस तरह एग्जाम के पैटर्न को देखा जाए, जैसे 30 मार्क्स का मैथ आता है, 30 मार्क्स की साइंस आती है और 25 का ये मतलब लैंग्वेज आता है। तो आप लैंग्वेज को 3 आवर्स दे दीजिए, मैथ को 3 आवर दे दीजिए और 2 आवर्स दे दीजिए साइंस को, क्योंकि साइंस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है और जो बाहर का क्वेश्चन रहता है वो यूटीआईटी में एकदम नोट्स जो देते हैं, जो डेली का सेशन रहता है, तो उससे आपका साइंस में 30/30 आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो आप ज़्यादा फोकस मैथ पर और लैंग्वेज पर फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया आलम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आखिर में मैं आपको, आपके पेरेंट्स को, ड्यूटी सोसाइटी की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया, और इसी के साथ मैं आपको दुआएं भी दूंगा कि आगे आप इसी तरह से एंट्रेंस क्वालिफाई करते रहो और अपने घर वालों का नाम, अपना नाम रोशन करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आलम।